जब नीम करोली बाबा जवान होते थे ना उस टाइम के, मुझे नहीं पता था नीम करोली बाबा है ये। वो बैठ तख्त पे कंबल लेके, और भैया मैं खड़ी हूँ, बरसात हो रही है, 3 जन और है मेरे पास में, और खड़े हम बता रहे हैं कि बाबा यहीं रहते हैं और कहीं नहीं जाते, हम ऐसे बोल रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद भैया तीसरे दिन मुझे मेरे बाबा, जिनको मैंने मंदिर जाके बोला था आप मेरे पिता हो, क्योंकि मैं मेरे फादर के बहुत नजदीक थी भैया, जी। तो मैंने बोला आप मेरे पिता हो, घर चलो, अपनी बेटी के घर चलो, क्योंकि बेटी बहुत दुखी है आपकी। भैया मैं रो रही थी, मेरे बाबा का हाथ आया, बिल्कुल कोमल बंदर जैसा, इतना छोटा हाथ भैया मेरे सर पे से घुमा रहे हैं। और भैया मैं रो रही हूँ, राम का नाम ले रही थी उस टाइम में, क्योंकि मैंने अपने खुद में आदत डाल ली है राम का नाम लेने की भैया। रात को मैं राम नाम जप कर रही थी, तो मेरे को आवाज आई राम, मैंने मन मन में बोला राम राम बाबा, फिर से आवाज आई राम। हर असंभव कार्य संभव हो सकता है सच्चे दिल से, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रभु को उसे समर्पित करो तो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुख पे महावीर हनुमान जी का नाम है, राम जी का नाम है, तो भला दुनिया की कोई नेगेटिविटी या भूत प्रेत आपके पास कैसे फटक सकते हैं? नहीं फटकेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय हनुमान, जय हनुमान, सीताराम। सीताराम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकालकर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम कौशल ग्रेवाल है, मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा से बिलोंग कर, ओके। और आप क्या करते हैं? भैया फिलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं जॉब करती थी अकाउंटेंट की, अभी एलएलबी स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट भी है और मतलब पढ़ भी रहे हैं, हाउस वाइफ भी, मतलब जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बहुत जी अच्छा भैया। लगा जानकर। और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय बजरंगबली से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मेरी लाइफ ही ना शुरुआत शुरुआत से ही बाबा के चरणों से ही है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है हमेशा से, मैं ही बाबा से दूर रही हूँ। बाबा ने हर मुसीबत से मेरे को बचाया है, क्योंकि घर में भैया बचपन से ही पूजा पाठ होती थी, मंदिर जाते थे, आरती वगैरह लेते थे। तो भैया बचपन में ही ना, एक बार मैं छोटी ही थी, सेकंड थर्ड क्लास में थी, तो उसी टाइम भैया मीठा लेके मैं स्कूल में चली गई थी। तो पता नहीं नेगेटिविटी क्या थी, मेरे पीछे हो गई। तो भैया स्कूल में जाके मैं कुछ हरकतें करने लग गई, और भैया मुझे ना दिखाई देना बंद हो गया। तो उसके बाद भैया टीचर ने बोला कि किसी लड़के को कि इसको घर छोड़ के आओ। तो भैया पूरे रास्ते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं घर पे आ गई। जैसे भैया घर पे आई, माँ बोली कि मैं माँ को बोली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो माँ बोली तू मंदिर में मत्था रख ले, टेक दे मत्था, वो हो जाएगी ठीक। भैया मैंने जैसे मंदिर में मत्था टेका ना, मुझे सब दिखाई देने लग गया। और बच्ची तो थी उसी टाइम हो कि हाँ बाबा है साथ में। तो भैया ऐसे ऐसे मेरी जर्नी चलती गई, शादी के बाद अप एंड डाउन आते रहे। भैया बाबा मेरे साथ थे, हालात खराब आते गए, अच्छे भी आते गए, जॉब भी करनी पड़ी, ऐसे ऐसे करके भैया होता गया। मैं बाबा से मैं दूर थी, बाबा मेरे से दूर नहीं थे भैया। मैंने ना हाथ जोड़ के जब भी बोला ना कि बाबा मेरे को ये चाहिए, तो भैया होता था। जैसे मेरी जॉब छूट गई है, तो मैं बोलती थी बाबा मेरे को जॉब दिला दो अभी। तो भैया जैसे ही मैं बाबा के मंदिर जाती थी, 11 दिन बोलती थी कि बाबा 11 दिन मंदिर आऊंगी, तो भैया मेरी जॉब लग जाती थी। ऐसे करके भैया मैंने 8-10 साल जॉब करते करते निकाले है। तो भैया बाबा की दया से घर भी बन गया है, अभी मेरा बेटा भी 14 साल का हो चुका है, 10th में है भैया। क्या?
तो भैया बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मैंने नहीं पकड़ा हुआ था। तो भैया बाबा ने मेरा हाथ कब पकड़ा, मैं वो बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, प्लीज़ हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, प्लीज़ बताएँ। हाँ, भैया एक बार ना हम मेरी मम्मी के यहाँ जा रहे थे। हुँ, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बेटा, तो एक्सीडेंट हो गया था भैया। तो मुझे और मेरे हुँ, बेटे को कुछ नहीं हुआ और मेरे हस्बैंड को ना सर में चोट आई थी। उसकी वजह से ना भैया वो मेंटल हो गए थे और हुँ, कुछ तो भैया उन पे नेगेटिविटी भी थी। हुँ, मेरी सास पे भी नेगेटिविटी रही है भैया। पर जी, इस अभी बाबा की दया से सब ठीक है। तो भैया वो बिल्कुल मेंटल हो चुके थे, मेरे हस्बैंड। तो भैया मैंने ना 41 दिन की पूजा ऐसे बाबा की पूजा के लिए कि 41 दिन मैं बाबा की पूजा करूंगी, हनुमान चालीसा करूंगी हर दिन 21। हुँ, तो भैया हनुमान चालीसा की ना, तो वो 2 महीने ऐसे बेड पे थे, चुपचाप बिल्कुल। जी, खाना दे दिया, खाना खा लेते थे। हुँ, फिर ना भैया मैंने पूजा की तो वो बिल्कुल ठीक हो गए भैया। अभी आप ना वो मेंटल स्थिति नहीं है, अभी ठीक है। आपने उन 41 और दिन के संकल्प में क्या किया था? कौन से पाठ किए? कितने पाठ किए? प्लीज़ बताएँ। भैया मैं सुबह 21 हनुमान चालीसा करती थी, हनुमान अष्टक, राम स्तुति और हनुमान आरती हुँ, करके, फिर राम का नाम जप करके वो हुँ, पानी होता है ना, वो पानी जो रखा होता है भैया, वो अभिमंत्रित वाला जल, पानी मार के, हाँ वो दी थी उनको। ओके, पर तब मुझे आपके वीडियो से पता नहीं था कि ऐसे पानी अभिमंत्रित करके देते हैं। हुँ, मैं खाली ऐसे ही श्रद्धा से दे दिया था उनको उस टाइम। ओके, उसके बाद भैया फिर आती है मेरी बारी। हुँ, वो ठीक हो गए भैया मेरे हस्बैंड। जी, तो भैया उसके बाद ना मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं उनके बहुत क्लोज थी हुँ, 2011 में भैया। जी, तो धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आने लगी। घर के हालात भी ऐसे ही हो गए थे भैया, जॉब करके गुजारा करना पड़ रहा था। तो भैया मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती गई। हुँ, भैया मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। उसकी वजह हुँ, से ना मैंने एक बिल्ली का बच्चा पाला था घर में, हुँ, क्योंकि मैं अकेली थी घर पे। तो मैंने बिल्ली का बच्चा पाल रखा था। हुँ, भैया जब उसको 8 महीने हो गए ना, वो गायब हो गया घर से, पता नहीं कोई उठा के ले गया या वो खुद चला गया। भैया उसके बाद ना मैं 15 दिन उसको इतना ढूंढी थी, इतना ढूंढी भैया, वो मिला नहीं कहीं भी। हुँ, मैं उसका रात दिन वेट करती थी, मुझे नहीं पता था मैं ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। हुँ, मैं भैया सोती भी नहीं थी। हुँ, फिर एक दिन ना दोपहर को मैं बाहर बैठी रो रही थी, तो पड़ोसी ने देखा। उन्होंने बोला कि इसको ना मेंटली तकलीफ हो गई है, मेंटल इश्यू है, तो आप ना डॉक्टर को दिखाइए। भैया मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया हाँ मेंटल इश्यू है इनको। भैया मेरी तब से दवाई चल रही थी, 2 साल हो गए उन बातों को भैया, मैं ठीक नहीं हुई। हुँ, एक दिन भैया जैसे ही मुझे हनुमान जी से थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई थी, हुँ, तो भैया मैं हनुमान जी के भजन सुनती थी। हुँ, तो यूट्यूब पे भजन सुन रही थी तो आपका वीडियो आया भैया। जो एक दीपक भैया थे, जो जोधपुर बागेश्वर वाले, धाम गए थे। जोधपुर वाले, यस, हाँ भैया उनका वीडियो देखा। फिर भी भैया वो जनवरी स्टार्टिंग की बात है, हुँ, दिसंबर के लास्ट की बात है। उसके बाद भैया मैं आपके वीडियो देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। समझो भैया आप तो भगवान के समान हो कि मेरे बाबा से आपने जी, मेरे को मिला। हुँ, सच्ची है भैया ये, क्योंकि बाबा ने हाथ पकड़ा था, मैं उनके चरणों में नहीं थी भैया। बस आपकी वजह से ना मुझे मेरे बाबा हुँ, मिले। और भैया मैंने ना बाबा से कुछ नहीं मांगा आज तक। मैंने बाबा से भक्ति मांगी है कि बाबा मेरे को भक्ति देना। भैया आपका चैनल देख के मुझे पता चला, संकल्प लेते हैं। भैया मैंने 11 दिन का लिया और उस 11 दिन में भैया मैंने बाबा से एक ही चीज मांगी, बाबा मुझे दर्शन दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए और बस आपका दर्शन चाहिए। मैं भैया सच बताऊं, आज ना मैं पूरी संसार मोह माया छोड़ के ना बस बाबा के चरणों में लगी हुई हूँ। हाँ भैया मैं धन दौलत नहीं मांगती हूँ, हुँ, हुँ, कुछ नहीं मांगती हूँ बाबा से। मैं बोलती हूँ बाबा बस मेरे को ना आप एक बस भक्ति में लगाए रखना, ये नहीं छूटनी चाहिए मेरे से। भैया जब मैंने 11 दिन का संकल्प लिया ना, मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे आपके दर्शन चाहिए। भैया हुँ, यकीन मानिए मेरे को ना बाबा फर्स्ट टाइम, वो पहला दिन था या दूसरा दिन था भैया, सबसे पहले तो ना पहले दिन आप दिखे थे मेरे को सपने में। जैसे भैया मेरे ना सो रही थी तो उचाटन हो रही थी मेरे को रात को। हुँ, तो भैया आप मेरे को सपने में दिखे और मेरी नींद टूट गई।
पहला दिन था भैया। दूसरे दिन मेरे को नीम करोली बाबा दिखे थे। जब नीम करोली बाबा जवान होते थे ना उस टाइम के, मुझे नहीं पता था जी। नीम करोली बाबा है ये। हम्म। वो बैठे हैं तख्त पे, कंबल लेके, और भैया मैं खड़ी हूँ, बरसात हो रही है, 3 जन और है मेरे पास में, और खड़े हम बता रहे हैं कि बाबा यहीं रहते हैं और कहीं नहीं जाते। हम ऐसे बोल रहे हैं एक दूसरे से। भैया वो बाबा दिखे थे फिर मुझे। उसके बाद भैया तीसरे दिन मुझे मेरे बाबा, जिनको मैंने मंदिर जाके बोला था आप मेरे पिता हो, क्योंकि मैं मेरे फादर के बहुत नजदीक थी भैया, जी। तो मैंने बोला आप मेरे पिता हो, घर चलो, अपनी बेटी के घर चलो, क्योंकि बेटी बहुत दुखी है आपकी। भैया वास्तव में बाबा आए थे, और पता है रात को इतनी बड़ी, मेरे को इतने बड़े बाबा दिखे ना सपने में, कुछ सेकंड के लिए दिखे भैया, जी। कुछ सेकंड के लिए। फिर भैया अगला दिन आया। हम्म। पहले दिन तो दिखे थे गदा लेके, ऐसे हाथ कर रखा था। दूसरे दिन भैया वो संजीवनी बूटी लेके खड़े थे, वो दिखे थे मेरे को। ओहो। तो भैया ऐसे करके मेरे 8-9 दिन चले गए। बहुत अनुभूति होती थी भैया। जो गुड मॉर्निंग बोलते थे वो मेरे को ना राम राम लिख रहे हैं। जहां जाती हूँ मुझे बाबा जी का ध्वज दिखता है भैया, क्या हुआ? बाबा दिखते हैं हर जगह, ऐसे महसूस होता था। भैया उन दिनों में ना मेरे को एक सुगंध आनी चालू हो गई फर्स्ट संकल्प में। सुगंधानी और वो, शुरू, ओके। जी भैया, वो भैया सुगंध हल्की है उस टाइम तो, और भैया वो धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है ना। मैंने बाबा को याद करूं तो मेरा बाबा हाजिर है। मुझे एहसास होता है भैया कि मेरे बाबा है मेरे पास। क्या? भैया उसके बाद ना एक 8वां 9वां दिन था मेरा संकल्प का। तो भैया उस दिन ना मैं रो रही थी रात को। मैं बोल रही थी बाबा ऐसे दर्शन दे रहे हो, कभी आते तो नहीं हो पास। मेरे बाबा ने, भैया मैं रो रही थी, टेंशन में थी, बहुत सारी घर की टेंशन है भैया, आपको पता है घर गृहस्थी में बहुत टेंशन रहती है। भैया मैं रो रही थी, मेरे बाबा का हाथ आया, बिल्कुल कोमल बंदर जैसा इतना छोटा हाथ भैया मेरे सर पे ऐसे घुमा रहे हैं। और भैया मैं रो रही हूँ, राम का नाम ले रही थी उस टाइम में, क्योंकि मैंने अपने खुद में आदत डाल ली है राम का नाम लेने की भैया। मैं 3.5 महीने से भैया आपका चैनल देख के मेरे बाबा के इतने पीछे पड़ चुकी हूँ ना, कि बस मेरे को बाबा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भैया मैं रोती रोती, वो जब हाथ उन्होंने फेरा मुझे नींद आ गई भैया, मैं सो गई। सुबह मैं सबको बता रही हूँ मेरे बाबा आए थे, मेरे बाबा आए थे। सच में भैया मैं सबको बोलती हूँ बाबा की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। भैया पड़ोसियों को बोली हूँ, वो करते हैं भैया, वो भी हनुमान चालीसा करते हैं कहने पे। मैं सब संकट दूर होते हैं, बाबा आए थे मेरे पास। भैया मेरी पहला तो ये अनुभव है। भैया दूसरा अनुभव है, फिर मैंने जैसे ये पीरियड टाइम जाने के बाद फिर मैंने 11 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। ओके। फिर मेरे बाबा ने यही बोला, बाबा दर्शन देने हैं। पिछली बार तो कम देते, मुझे तो दिखने हैं, देखूंगी मैं तो आपको, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ। रोती हूँ भैया उनके आगे मैं बहुत रोती हूँ। बोलती हूँ बाबा अभी तो आपकी बेटी बन गई ना, आपने तो कभी नहीं छोड़ा, मैं अभी आई हूँ तो प्लीज मुझे आप ना दर्शन दे दो। भैया मैं यही मांगती हूँ, मुझे दर्शन चाहिए खाली। भैया दूसरी बार जब मैंने संकल्प लिया, यकीन मानिए भैया, बाबा ना मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे को राम राम बोलते हैं भैया। भैया एक दिन मैं सोई हुई थी ना, रात को मैं राम नाम जप कर रही थी, तो मेरे को आवाज आई राम। मैंने मन मन में बोला राम राम बाबा। फिर से आवाज आई राम। मैं बोली राम राम बाबा। और भैया मैं ना डर गई थी, और मैं इतनी कांपने लग गई थी उस टाइम। भैया मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब नहीं, मुझे डर लग रहा है। फिर भैया दूसरा तीसरा दिन आया, मैं जिद्दी हूँ, बाबा को फिर बोलती हूँ अब की बार नहीं डरूंगी, अब की बार दिख जाना, अब की बार नहीं डरूंगी। भैया बाबा मुझे दिखाई दिए, और वैसे एकदम से दिखे। हाँ एक थोड़ा सा दिखे, बहुत बड़ी परछाई जैसी दिखी मेरे को। रात को सो रही थी उस टाइम। भैया मैं बोली कौन है, तो बोल रहे हैं बजरंग बली। और मैं बोलती हूँ राम राम बाबा, आप आ गए। और भैया मैं सो जाती हूँ फिर। और भैया मेरे अंदर एक तड़फ थी, आपके देखती हूँ चैनल, आपका जितने भी वीडियो है भक्तों के सब देखती हूँ, तो मेरे में भी तड़फी कि कोई मेरे को भी ना एक बाबा की मूर्ति ला के दे। भैया मेरे पास राम दरबार था जो मैं सालासर से लेके आई थी। बाबा की मूर्ति सालासर वाले
जो सालासर वाले बाबा स्वरूप बालाजी महाराज है, उनकी मेरे पास फोटो थी भैया, बाबा की मूर्ति नहीं थी। जब मैं दुखी होती ना भैया, तो मैं सोचती हूँ बाबा की मूर्ति उठाऊं और गले लगा के रोऊं। मेरे को टेंशन होती ना कि मैं गले लगाऊं बाबा को। भैया मेरे गांव इतना अच्छा है भैया, मेरे गांव में कभी ऐसे नहीं बोला गया कि हनुमान की पूजा नहीं करते। हम बचपन से ही हनुमान की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। जाती हूँ मैं, बचपन से ही जाती हूँ भैया मंदिर। बाबा के पैर भी छूते थे हम, ऐसे छू के हम आशीर्वाद लेते थे। ये हमारे गांव की अच्छी बात है भैया, कोई रोक टोक नहीं थी बाबा के लिए। तो भैया फिर ना मुझे चाहिए थी बाबा जी की मूर्ति जी। मैं यहाँ पे भैया जहाँ यहाँ जॉब करती थी ना मैं, वहां सर से मेरे पास कॉल आया कि आप ना एक बार आके दिवाली, ये होली, अभी होली जो गई भैया इसी पे मेरे को बुलाया। हाँ बुलाया भैया मेरे को होली खेलने के लिए। तो सर मैं सर के बुलाने पे चली गई। तो भैया सर है ना ओह, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया उन्होंने मेरे को बाबा दिए, उनको पता था मैं पूजा कर रही हूँ। मैं उनको बताती थी बाबा, मैं उनको बोलती थी भैया कि बाबा की सुगंध आती है मेरे को। अरे तो उनको पता था कि मैं पूजा करती हूँ, उन्होंने दिया भैया। और ना भैया पता है उनका नाम क्या है? राम। ओह, क्या बात है। अब बहुत भाग्यशाली है बहन, बहुत भाग्यशाली है। आप पर है ना विशेष कृपा है बहन। चाहे देखिए जीवन में अप्स एंड डाउन्स की नियति है, कहीं ना कहीं पिछला प्रारब्ध भुगतना है, वो भोगना है। मगर प्रभु ने हर कदम पर आपका साथ दिया है। भक्त चाहे भूल जाए, लेकिन प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। आपने उन्हें पिता स्वरूप माना है। तो एक पिता अपनी संतान के लिए जो भी कर्तव्य निभाते हैं, तो वैसे ही प्रभु आपके साथ है। आप उनकी छत्र छाया में हो, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करिएगा। मतलब आपकी अनुभूतियों से पता चलता है। आपने चाहे संकल्प लिया, 41 दिन हो या 40 के संकल्प लिए, आपने जो सोचा वो हो रहा है आपके साथ कि बाबा मुझे दर्शन करने हैं, वो अनुभूतियां कराएं, स्वप्न के माध्यम से हो, प्रत्यक्ष कुछ सेकंड के लिए वो झलक मिलना हो। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप पर विशेष कृपा है। प्लीज कंटिन्यू करिए, रुकिए नहीं, हम और भी सुनना चाहेंगे आप, प्लीज। भैया इसी बीच ना मुझे उन्होंने, मेरे सर ने मेरे को बाबा स्वरूप मूर्ति दी थी। जी। तो भैया वो मैं मूर्ति को स्थापित करना था। तो भैया मेरे बड़े भाई है ना, वो थोड़े खड़ूस टाइप है। ओह। तो उनकी ना 3 लड़कियां हैं, तो वो इधर उधर जाने नहीं देते भैया कहीं भी। तो मेरे को स्थापित करनी बाबा की मूर्ति। और मुझे, मैंने बाबा को बोला था बाबा आपकी मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो मैं सालासर जरूर आऊंगी। तो भैया मैंने ना बाबा को बोला बाबा देख लो, मेरे 2 भाई है, उनकी 7 लड़कियां हैं। तो मुझे ना सातों बच्चियों को ना मेरे घर पे ना 5.25 सेर चूरमा बना के खिलाना है, उनको वो सब करना है और बाबा को स्थापित करना है। जी। मेरे भैया मान गए, मेरी माँ उनको ले आई यहाँ पे। भैया हमने बहुत धूमधाम से बाबा को स्थापित किया। अभी जो होली के दूसरा दिन होता है ना भैया, जो पूर्णमासी थी, जी। जी। पूर्णिमा थी भैया। और भैया अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो गया। भैया सॉरी एक बात भूल गई, उस टाइम मेरा पीरियड टाइम आने वाला था भैया। ओह। जब मेरे को बाबा स्थापित करने थे पूर्णमासी को, तो मुझे मेरा ना पीरियड आने वाला था। तो मैंने बाबा को बोला था बाबा आप देख लेना, 1 वीक के लिए तो मुझे चाहिए टाइम। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे बाबा को स्थापित करूं और मैं हाथ भी नहीं लगा पाऊं। बिल्कुल। भैया यकीन मानिए मेरा ना 1 वीक ऊपर गया। जब मैंने बाबा को स्थापित कर दिया भैया, अगले दिन पीरियड आए मेरे को। बाबा ने मेरे को 1 वीक का टाइम दे दिया भैया। उनकी इच्छा थी वे आपके घर पधारे, और आप भाग्यशाली हैं कि आपके हाथों वो सेवा स्वीकार रहे हैं। देखिए आपके मन में क्या चल रहा था कि जैसे आपने हमारे वीडियोस देखे, तो आपके अंदर वो जी इच्छा प्रकट हुई कि हनुमान जी आपके घर पधारे, कोई भी रूप हो, मगर घर पधारे। तो वो देखिए कैसे आपके ऑफिस में, आपके जैसे आपने आपके जो भी वहाँ के जो मेन है उनके उनको निमित्त बनाकर आपके घर वे पधारे और इतने सुंदर दर्शन कराए। तो वे वहां आना चाहते थे आपके घर पे, तो भला कोई विघ्न क्यों आने देंगे, किसी भी चीज का विघ्न। तो विशेष कृपा है और वे नित्य आपके हाथों की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी, इस उनकी इच्छा ना होती तो वे ना आते, कोई ना कोई बहाने वो कैंसिल हो जाता। तो ये उनकी लीला जी भगवान है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज।
भैया उसके बाद ना बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। हुँ, जैसे ही बच्चों के एग्जाम खत्म हुए तो हुँ, मैं भैया के घर गई। हुँ, मैंने भैया को बोला कि हमें ना सालासर जाना है। मैं गाड़ी कर चुकी हूँ और बुकिंग कर ली है गाड़ी की, तो मुझे हुँ, हमें सालासर जाना है। हुँ, तो बोल रहा है एक तो किसी को ले जाना, घर पे काम नहीं चलेगा बच्चों के बिना, क्योंकि वो भैया काम करती है घर पे। तो बोले नहीं बच्चों, एक ही को ही ले जाना है। हुँ, हुँ, फिर ना मैं नर्वस हो गई, अब क्या करूं। हम जितने इकट्ठे थे हम तो इतने खुश थे कि हम सब सालासर जाएंगे। उस दिन हमने इतना धमाल मचाया, इतना भजन किया और राम जी का नाम इतना लिया हुँ, था। तो हमें तो सबको सालासर जाना था। पूरा रास्ते में बालाजी का नाम लेते हुए भैया मैंने बुकिंग रखी। मुझे पता था, मेरे बाबा पे यकीन था कि सब बच्चे जाएंगे मेरे साथ। भैया हम भैया जब जाना था हुँ, उससे पहले भैया मान गए। हुँ, हुँ, उन अपने चारों बच्चों को भेजा। छोटे भैया है, उनकी 3 लड़कियां, भाभी, मेरी माँ, एक पड़ोसी और एक मेरा लड़का, एक पड़ोस में एक लड़की, और वो हम सब भैया गए सालासर। हुँ, और रास्ते में भैया भजन गाते 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 गाते, और मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपकी बेटी मायके आ रही है, ओह! ध्यान रखियो, मिलना चाहिए मेरे को, तो चाहिए ही चाहिए मेरे बाबा। मैं ये बोल के गई थी कि बेटी देखो मायके आ रही है तो पिता का फर्ज है ना कि एक बार तो जरूर मिलेंगे बेटी से, और वो भी पहली बार आ रही है। तो भैया मुझे तो बस यही था कि मेरे को बाबा दिखेंगे, किसी रूप में दिखे, मुझे दिखेंगे मेरे बाबा। भैया जैसे ही हम यहाँ गाड़ी से चले ना, जो सुगंध मेरे को हल्की आ रही थी भैया, वो हुँ, मेरे को इतनी तेज सुगंध आ रही है, करोड़ों गुना सुगंध ज्यादा हुँ, भैया। और जो सुगंध आती है ना भैया, मेरा मीठा मुंह हो जाता है। अभी भी बाबा है भैया इधर, सुगंध आ रही है, बहुत तेज सुगंध आ रही है भैया। की उपस्थिति होगी अभी। मेरे बाबा आते हैं ना भैया, मैं आज दीपक लगा के उनको रखी हूँ कि मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता। क्योंकि भैया मैं उन्हीं की वजह से अभी थोड़ा डिप्रेशन से निकली हूँ, बाबा की वजह से। तो भैया मैं नर्वस थी, हुँ, मुझे रात को भी नींद नहीं आई थी कि कल जयेश भैया से बात करनी है। रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाबा को बोली, बाबा नींद नहीं आ रही है। फिर भैया जोर से सुगंध आनी चालू हो गई, और सुगंध में मैं इतनी मगन हो गई भैया, मेरे को नींद आ गई। वे हर कदम पर आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ है, जो प्रभु के निकट है। कई एक भक्त आए थे, उनको चमेली वाली सुगंध आ रही थी। एक भक्त आए थे, उन्हें चंदन, हालाँकि घर में कोई ऐसा नहीं, कई बार होता है कि अगरबत्ती या धूप-दीप की वो सुगंध आए, या चलो पूजा का समय है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसका मतलब क्या है? ये प्रभु जब आते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं वो अनुभूति होती है, एक अलग-सा सुकून होता है। अभी भी जैसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, राम नाम की महिमा की बात कर रहे हैं, तो वो भी अवश्य आते हैं, जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती है। और जैसे आपने भी वो फ़ील किया कि प्रभु है आस-पास, कितनी बड़ी बात है। फिर क्या हुआ? जैसे आप भैया जा रहे थे, सालासर जा रहे थे, गाड़ी में भी आपको वो सुगंध आ रही थी, वो अलग ही। तो आगे क्या हुआ? प्लीज़ बताएँ? भैया हम ना गाड़ी में स्पीकर पे भजन डाले हुए थे, पूरा रास्ता भजन। और भैया मेरे को जगह जगह मंदिर, बाबा की ध्वज, मंदिर दिख रहे हैं। सब बच्चे हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ऐसे करते हुँ, भैया। हमारे यहाँ ना 3.5 घंटे का रास्ता है। ओके। तो भैया मैंने ड्राइवर को बोला था कि रात शाम को बाबा के दर्शन करके मुझे सुबह भी दर्शन करने हैं। तो भैया हम चले गए, हम शाम को 7:15 बजे पहुंच गए थे। 3:30 यहाँ से चले थे, 7:15 पहुंच गए थे। वहां से मुंह हाथ धो के फिर बाबा के दर्शन करने गए। हुँ, हुँ, भैया मैं पहले 4-5 बार जा चुकी हूँ। जब मैं बाबा के शरण में नहीं थी तब मैंने बाबा ओके। के दर्शन नहीं किए, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में गई थी भैया, मैंने बाबा के दर्शन नहीं किए थे। हुँ, हुँ, अब की बार मेरे को ना, जैसे ही मैं बाबा के वहां पहुंची भैया, मेरे को इतनी सुगंध आ रही थी, मेरा मीठा मुंह इतना हो रहा था कि बस बाबा मेरे अंदर ही है। और भैया ओह! मैं जैसे जैसे मंदिर के नजदीक जा रही हूँ, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। और भैया एक चमत्कार शायद मैं वो भूल ही नहीं पाऊंगी। भैया जैसे हम सब जा रहे थे, व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, गोरा एकदम से, बूढ़ा था, 65 साल का। भैया वो इतनी स्पीड से आया सामने से, और एकदम चमक थी भैया उसके चेहरे पे, और मेरे को बोल रहा है राम राम। भैया मैं देखी, वो तो इतनी स्पीड से निकल गया भैया, मुझे नहीं पता क्या हुआ।
बाद में एकदम से वो सुगंध इतनी इतनी तेज होगी ना जी, भैया, जी। मेरा माइंड एकदम से, वो तो बाबा थे हुँ, मेरे, हुँ। मैंने बोला था बेटी आ रही है मेरे को मिलना। भैया सच में मेरे बाबा थे वो। वे आते हैं, बिल्कुल। वो मेरी मेरी जो बेटियां है ना, भाई की लड़की, उन्होंने भी देखा भैया, वो भी मेरे को बोली कि बुआ तेरे को ही राम राम बोल रहे हैं देखो। हुँ, हुँ। मैं बोली मेरे बाबा है, मैंने उनको बोला था बेटी मायके आ रही है, एक बार तो जरूर दिखना। जी, जी। छोटा-सा सवाल पूछना, ये जो सुगंध की बात की आपने, किस तरह की सुगंध आई आपको? मतलब जिसका कोई वर्णन आप करना चाहें तो कर वो सकते हैं। अलग सी सुगंध है, समझ में नहीं आती भैया, वो सुगंध आती है ना, जी, तो जी। ऐसे लगता है कि मैं ना बाबा के अंदर ही समा जाऊं, ऐसी सुगंध है भैया वो। ऐसे लगता है जैसे मैं मंदिर में बैठती हूँ ना, वो सुगंध ऐसी आती है तो भैया मैं आगे खिसकती जाती हूँ, और मन करता है कि बस मैं यहाँ समा जाऊं, बाबा के हुँ, यहाँ, बस जो मेरा मंदिर है उसमें समा जाऊं। समझ नहीं आती भैया कौन सी सुगंध है वो, है भैया। वो मेरे मैं अगर मैं अभी मैं मेरी ससुराल गई थी भैया, तो मैं यही बोली थी बाबा मेरे साथ चलो। हुँ, भैया पूरी दूर सुगंध, जब जब रात को उठी हूँ तो भी सुगंध, वापिस आई तब तक सुगंध। मेरे घर में नॉर्मल सुगंध आती है भैया, हुँ। बाहर जाती हूँ बोल के जाती हूँ बाबा मैं जा रही हूँ, जी, बहुत सुगंध आती है, तेज सुगंध आती है। और भैया जैसे ही मेरा पूजा का टाइम होता है ना, जी। मैं कहीं पर भी हूँ भैया, इतनी तेज सुगंध आई कि मुझे पता चल जाता है हुँ, कि अभी मेरे को बाबा की पूजा करनी है। बिल्कुल। भैया सालासर मैंने शाम को दर्शन किए, जी, सुबह फिर दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए भैया। मैं इतनी जी, खुश थी। जब भैया शाम को दर्शन किए ना, सब सो गए थे जी। रूम में जाके। भैया मुझे नींद नहीं आई। मैं भैया सच बताऊं, मुझे लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ, और भैया मुझे लग रहा था ना, वो सुगंध इतनी तेज थी ना, मुझे मुझे नींद आना तो दूर भैया, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं वहां गलियों में चक्कर काट रही हूँ, सारे सो गए थे भैया, मैं और ओह! मेरा बेटा। चाय पी लेती हूँ भैया, बाहर बैठी वहां जी, धर्मशाला के बाहर चाय पी लेती हूँ। हुँ, सुबह कब होगी बाबा के दर्शन करने हैं, सुबह कब होगी बाबा के दर्शन करने हैं। पूरी रात नहीं सोई भैया। और मेरी कमजोरी नींद ही है भैया, मुझे सोना जरूरी है, नहीं सोऊंगी तो भैया मेरे ना सर दर्द बहुत हो जाता है, उल्टियां लग जाती है। जी, मैं नहीं सोई भैया, मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने बाबा के दर्शन किए, अंजनी माँ के दर्शन किए, फिर दो जांटी धाम की दौड़ लगती है भैया, जी, आते वक्त वहां बाबा जी के दर्शन किए, फिर घर आए, सब अच्छे से हो गया भैया। मेरे पास पैसे नहीं थे भैया, मैं एक साल से इकट्ठे कर रही थी वो, आखिर कभी तो ओह! बाबा के वहां जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रही थी। और भैया आपकी जो वीडियो मिली ना, मेरे बाबा के चरणों में जगह सच में मिली है। जो बोलते हैं ना भैया, राम रसायन तुम्हारे हमारे पासा, पास है। भैया वो रस मुझे मिल चुका है। मेरे बाबा जानते हैं और मैं जानती हूँ भैया। चलो वो जो सुगंध है ना भैया, जी, वो रस ही है, वो बिल्कुल। सुगंध वो रस है भैया। यस, प्र हनुमान जी द्वारा ही हमें वो राम रसायन मिल पाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, जब आप हनुमान जी की शरण में रहते हैं, तो वो राम नाम से प्रीति खुद ब खुद लग जाती है। खुद ब खुद वो हमें पता नहीं, वो राम नाम हमारे अंदर, हमारी आत्मा में कब वो राम नाम उतर जाता है, हमें पता नहीं चलता। वो दिन-रात फिर बस जैसा आपने कहा ना कि अभी जीवन में कुछ नहीं रहा। जीवन में कुछ नहीं रहा। मैंने माँगा तो क्या माँगा? तो मैंने प्रभु से भक्ति माँगी। जैसा आपने क्या कहा, तो प्रभु ने आपने प्रभु से भक्ति माँगी, तो प्रभु ने क्या प्रदान किया? राम रसायन। मेरे को राम रस मिला है भैया, मेरे बाबा ने दिया है। क्या बात! मैं राम का नाम लेती हूँ ना भैया, वो आनंद हो जाता है भैया, पता ही नहीं चलता कि कब कितना टाइम चला गया। और मैं राम जी के भजन सुन के भैया इतनी मस्त रहती हूँ ना पूरा दिन, पूछो ही मत। भैया बहुत अनुभव होते हैं। एक बार ना शनिवार को, जैसे मेरे 11 दिन की संकल्प चल रहे थे भैया, हुँ, उस टाइम ना मैं जो मेरी बालाजी सालासर बालाजी की मूर्ति है जी, ना, फोटो है ना भैया, जी। वो सब आगे ऐसे होती और वो पीछे खिसकी हुई थी, इतनी ज्यादा पीछे खिसकी हुई थी। तो मैंने मेरे लड़के से पूछा तुमने खिसकाई है क्या, सुबह सुबह जी, पूजा कर रही थी तो। बोले नहीं, तो मैंने तो नहीं जी, खिसकाई। तो फिर मैं बोली ऐसे कैसे हो गया। फिर मैं सोचा हो गया होगा, बच्चे जी, खेल रहा होगा बच्चा, फुटबॉल चली गई होगी उधर। फिर पानी में रखी हूँ पात्र भर के, वो भी नहीं है, वो वहां सही है, गिरा हुआ नहीं है, तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं, मैंने वो राइट। सब सोच लिया, मैंने नहीं सोचा कि बाबा की कृपा है ये। हुँ, फिर भैया शाम को पूजा करके मैं जब अगले दिन संडे को पूजा करने लगी, जो जो मेरा राम दरबार है भैया, वो उधर मुंह करके, इधर हुँ, साइड में मेरे दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। खुद ब खुद। वो मुझे बता रहे थे कि मैं ही हूँ, नहीं, मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरे पापा बता रहे थे मेरे को। उनकी लीला अपरंपार है बहन, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। मतलब इसमें हमारी मनुष्य बुद्धि बहुत छोटी है ये सारी चीज़ें समझने के लिए।
वे जब लीला करते हैं ना, वे हमारी समझ से परे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये सब कैसे हो गया? आपने आप ये एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा। देखिए, सालासर बालाजी की महिमा अपरंपार है। कुछ ही दिन पहले वहाँ के जो पुजारी जी हैं, वे आए थे और मैं उन्होंने बहुत ही भैया अद्भुत लीलाएँ शेयर की थी, भगवत चर्चा हुई, बहुत अद्भुत अनुभव शेयर किए। तो जब उनकी लीलाओं का बखान कर रहे हैं ना, तो ये सवाल मुझे आता है, मतलब मैं अक्सर पूछना चाहता हूँ, जब कोई भक्त प्रभु के बड़े धाम दर्शन करने जाते हैं ना, तो मैं पूछा करता हूँ, जब आप गए, पहले जाते थे, मगर आप पहले पूरी तरह उनके शरण में नहीं थे, वो भक्ति नहीं थी, जैसा आपने कहा। अभी जो आप जी गए, जो प्रार्थना करके गए, एक तड़प लेकर गए कि नहीं, जो वो समर्पण कर दिया है और प्रभु की झलक पानी है। तो जब आप गए, प्रभु को देखा, कैसा फ़ील हुआ दरबार में प्रभु को पहली बार, मतलब इतने समय बाद जो वो, क्योंकि इस बार भाव से जुड़े हैं, तो वो भाव से जुड़ने के बाद जब आप गए, तो कैसा लगा आपको? प्लीज़ अपने शब्दों में अपने भाव बताएँ। भैया, जब मैंने एंट्री नहीं की थी, मंदिर के बाहर थी, तो भैया मेरे में वो तड़प बहुत थी। जैसे ही भैया मैं अंदर गई, वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते वो बोले कि बाबा का भोग चल रहा है, अभी रुकना पड़ेगा। भैया 15 मिनट रुके थे, नहीं रुका गया। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ, मेरे को तो जाने दो अंदर। हाँ, मेरे को तो जाने दो। वो बोले, मैडम आप थोड़ी देर रुकिए, सब चलेंगे अंदर, सब जाएंगे। भैया जैसे ही अंदर गए, मैं तो बाबा हुँ, बाबा को देख रही हूँ, रोना नहीं आ रहा भैया, खुशी भी है और रो भी नहीं रही हूँ। मन कर रहा है रो लूं, मैं रो नहीं पा रही हूँ, और बाबा को देखे खुश हूँ, दोनों एक साथ हो गए भैया। रो भी नहीं पा रही हूँ, खुश भी हूँ। और भैया, मैंने इतने सालों से बाबा को नहीं देखा था, मैंने वहां खड़े होके एक हनुमान चालीसा की। बाकी इतने बड़े धाम में भीड़ इतनी होती है कि एक झलक पाना भी मुश्किल है, मतलब होता है ना, नेक्स्ट सिक्योरिटी आपको आगे बढ़ाता है, तो एक झलक, और आपको वहाँ पे पूरी हनुमान चालीसा बोलने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मैं बात। बाबा को देख देख के हनुमान चालीसा कर रही थी। क्या बात है! और भैया 2-3 दिन पहले मैं रो रही थी, हुँ, मम्मा मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को ना फिर से सालासर आना है, मुझे तो फिर से आना है। भैया अभी पता है, अभी आज ही पड़ोस में बोल रहे हैं, सालासर जा रहे हैं, चलोगे? मैं बोली हाँ चलूंगी। अब देखते हैं भैया, बाबा का बुलावा 1-2 दिन में कब आता है, फिर जाती हूँ मैं। वो मेरे जब बाबा फिर बुलाएँगे, बुलाएँगे, आपकी तड़प है ना, और आपने उन्हें बाबा माना, अपने पिता स्वरूप माना है, तो वे आपकी छोटी से छोटी भी इच्छा पूरी कर लेंगे। वे आपकी आँखों में कभी भी दुःख के प्रेमाश्रु आते हैं, वे वो अलग बात है, वो तो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम है, मगर दुःख के आँसू वे कभी आने नहीं देंगे। और अगली बार जाना हुआ तो हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा सारे भक्तों की तरफ से बालाजी महाराज को। वो एक छोटा-सा जरूर। संदेश पहुँचा दीजिएगा कि हमारा जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा जानकर। और भी कोई ऐसी आप भी आइए अनुभूति भैया, आपको? बहुत अच्छी एनर्जी लगती है भैया वहां पे, बहुत अच्छा लगता है। आप भी सालासर कभी आइए भैया। जी, जी, अवश्य आएँगे। उस दिन जैसे उन पुजारी जी ने अनुभव शेयर किया था, उन्होंने भी आमंत्रित किया है, और कहीं न कहीं एक खिंचाव है, और प्रार्थना की है बालाजी महाराज से कि प्रभु हमें बुलाइए। तो जब उनकी आज्ञा होगी तो चुटकी बजाते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम दर्शन करने आएँगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच बहन। और भी कोई अनुभव भैया हो आप शेयर करना चाहें, जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आए हैं, इसके कारण मेरा विश्वास और अटूट हुआ है, जो लोगों को इंस्पायर करे? प्लीज़ एक आध अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। भैया देखिए, माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हनुमान चालीसा करो, जी, देते हैं भैया। मेरे बेटे ने मेरे को बोला है कि मम्मी हनुमान चालीसा कर। मेरा बेटा मेरे से पहले हनुमान चालीसा करता था भैया। हुँ, वो खुद ही हनुमान चालीसा की ये जो बुक है ना भैया, जी, जी, ये जी। मेरा बेटा मेरे को दिए भैया ये। जय श्री राम। बहुत भैया ये हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ ना, जैसे ही मैं श्री गुरु चरण बोलूंगी ना भैया, इतनी तेज सुगंध आनी चालू हो जाएगी। अभी मेरे को रोंगटे खड़ी हो रहे भैया। मेरा बेटा भैया कार्टून की जो हनुमान जी की मूवी है ना भैया, वो जी, देखी थी। जी, जी, जी। वो फिर वो बोला कि मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो लेके आया था। वो हनुमान चालीसा करता था भैया स्कूल जाने से पहले, अभी भी करता है भैया। सुबह नहा के बिना मैं कुछ नहीं बोलती, वो पहले हनुमान चालीसा करेगा, फिर दूध पी के खाना खा के फिर स्कूल जाता है। क्या हुआ? भक्ति मिली है ना बच्चे को, बहुत बड़ी बात है। बचपन में ही वो बीज बो दिया है आपने। हनुमान जी साथ सब कुछ देख लेंगे, हनुमान जी उसके साथ हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब संतान अपने माँ-बाप को प्रेरित करते हैं भक्ति के लिए। तो कितनी बड़ी बात है, कितना गर्व का मोमेंट होता है कि नहीं, बच्चा हमें इंस्पायर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है।
आप भाग्यशाली हैं। बेटे ने बोला था, क्योंकि भैया मैं सपने में रात को ना दब जाया करती थी, डरती थी मैं ऐसे, जैसे कोई बड़ी बिल्ली दिखी है, कोई गला दबा रहा है, ऐसे मेरे साथ होता था भैया। तो मेरे बेटा मेरे को बोलता था, मम्मी तू हनुमान चालीसा कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जैसे ही भैया हनुमान चालीसा 1 साल 7-8 महीने पहले चालू की थी, तब की बात है भैया। उसके बाद से न तो मेरे को कोई बुरा सपना आता है भैया, न मैं रात को सपने में कुछ बुरा सपना, कोई डर जाती हूँ, वैसा कुछ नहीं होता भैया मेरे। और भैया मेरा बेटा डरता था, जैसे रात को सोते ना एकदम से डर जाता था, दब जाता था। तो एक दिन सुबह उठ के बोल रहा है, मम्मी मेरे को ना हनुमान जी बाबा का सपना आया है। मैं बोली क्या आया है बेटा? तो बोल रहा है, मम्मी रात को ना 4-5 लोग थे और वो मेरे को मारने आ रहे थे, और हनुमान जी बाबा कार्टून जो टाइप होता है ना, बच्चे ने तो वही देख रखा था, हनुमान जी लेके गदा, गदा लेके मम्मी सबको मार दिया। और भैया उसके बाद से मेरे बेटा डरावने सपने नहीं आते उसको भैया, बहुत डरावने सपने नहीं आते वो। और हम भैया सोते हैं ना दोनों, तो रात को 10 बज जाते हैं, तो भैया हम हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ के सोते हैं दोनों माँ बेटे। यही तो है बहन, हर मर्ज की दवा है हनुमान चालीसा। हर चौपाई एक मंत्र के समान है, एक एक 40 चौपाइयां दो हैं, एक एक मंत्र के समान है। हर असंभव कार्य संभव हो सकता है सच्चे दिल से, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और प्रभु को उसे समर्पित करो तो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुख पे महावीर हनुमान जी का नाम है, राम जी का नाम है, तो भला दुनिया की कोई नेगेटिविटी या भूत प्रेत आपके पास कैसे फटक सकते हैं? नहीं फटकेंगे। अगर जो भी भक्त आज इस सेशन को देख रहा है, जीवन में कभी भी ऐसा कोई अनुभव हो या आपके परिवार में कोई सदस्य है जो इस परेशानी से जूझ रहे, मतलब अनजाना से डर हो या बुरे सपने आते हो या घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप नित्य राम नाम का जाप करें और चालीसा का पाठ करें, देखना धीरे धीरे यार ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। उसका एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं इन भक्त के साथ जो हुआ, आपके साथ हुआ, आपके बेटे के साथ हुआ, ये कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आज पूरा सेशन मतलब एक अलग लेवल पर गया, राममय हो गया। हनुमान जी की भक्ति, कहते हैं ना कि राम रसायन तुम्हारे पास आ, किस तरह आपको मिली, किस तरह आपने भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें आज देखने मिल रहा है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसे तो कुछ चीजें आपने पहले कही, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया जो मैं बाबा के चरणों में गई हूँ ना, वो आपकी जो वीडियो आती है, जो भक्तों की वीडियो देख के ही भैया मैं बाबा के चरणों में गई हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था भैया, मैं नहीं थी बाबा के पास। आज जो मुझे, मैं बोल रही हूँ, राम रस मिला है। आज आज मैं बेटी हूँ मेरे बाबा की, तो भैया आपके चैनल की वजह से हूँ। अरे, कराने वाले प्रभु हैं, देखो पीछे बैठे हैं। भैया जितने वीडियो है ना आपके, सब देखे हैं मैंने। मैं जब भी थोड़ा डाउन जाती हूँ ना भैया भक्ति में, आपकी वीडियो देखती हूँ और बाबा के आगे रोती हूँ, बाबा भक्ति कम मत होने देना। मैं बाबा को बोलते कसम नहीं देनी चाहिए राम की, मैंने दिए भैया एक बार कि बाबा आपको मेरे प्रभु श्री राम की कसम है, मेरी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, आप मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे मैं छोड़ दूं। और दूसरी मैंने बोली भैया ये जो सुगंध है ना, ये नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भैया मेरे रोम रोम में बस चुकी है अभी ये। इसके बिना भैया मैं सच में नहीं जी पाऊंगी। मेरी सुगंध कम होती है ना भैया, मैं मेरे मंदिर में जाके बाबा के आगे रोती हूँ। मैं बोलती हूँ मैंने क्या कह रखा, बाबा आपको पता है ना, मेरी सुगंध मेरे को वापस दे दो भैया। तुरंत। मतलब क्या बोलूं, मुझे वो सुगंध है ना भैया वापस मिल जाती है। क्या? और भैया एक छोटा सा अनुभव बाकी है भैया। जी जी बताएं जी। भैया अभी मैंने ना 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था। जी। क्या मांगा था भैया पता है? ओ, मेरे बेटे को भक्ति मिल जाए और मेरी भक्ति ना छूटे। धन दौलत नहीं मांगती हूँ भैया मैं, भैया मेरे बेटे के लिए मांगा है भैया, कि मेरे बेटा भी मेरी तरह आपकी शरण में आ जाए बस। हम्म, उस दिन भैया बाबा को बोला था, बाबा मैं 100 हनुमान चालीसा कर रही हूँ, तो मुझे ना दर्शन देने तो आओगे। जी। तो भैया हनुमान चालीसा करती गई, मेरे को ना भैया 6.75 घंटे लगे थे। पहले मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, तिलक वगैरह, वो खीर बनाई थी वो खिलाई, ऐसे करके फिर मैंने 108 हनुमान चालीसा की थी भैया। तो 6.75 घंटे लगे थे मेरे को। तो भैया उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी।
उसी दिन चली थी भैया, बाकी दिन नहीं चली थी। जी, जी। तो मुझे नहीं पता था मेरे बाबा आए नहीं आए। मैं भैया जैसे ही मेरी हनुमान चालीसा समाप्त हुई ना भैया, मैं बाबा के सामने रोने लगी, झगड़ा करने लगी भैया। हुँ, मैं बोली आप तो बस ऐसे ही हो, आते नहीं हो। आप तो खाली भक्तों को बोलते हो कि हाँ इतना कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप तो आते ही नहीं हो। मैं गुस्सा थी। मैं शाम को मैं बोली आज पूजा ही नहीं करूँगी आपकी, क्योंकि आप तो आए नहीं। ओह! मुझे लगा था वानर रूप में आएँगे, 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 नहीं आए, आए नहीं आप तो। फिर मैं बोली ठीक है आज पूजा नहीं करूँगी शाम की आपको। और ऐसे करके भैया मैंने केले जो प्रसाद के रूप में रखे थे, हुँ, वानरों को देने चली गई। वानरों को दिए तो एक मंदिर है भैया वहाँ पे, जी। जहाँ पे भगत कम जाते हैं भैया, हुँ, आउटसाइड है। हुँ, हुँ, तो वो मंदिर मेरे को बाबा का मंदिर दिखा, मैं वहाँ पे मत्था टेक के आई। तो वहाँ पे भैया पुजारी है, बुजुर्ग है, पर वहाँ साफ-सफाई कोई है नहीं भैया करने वाला। हुँ, तो मैं उनको बोल के आई थी कि मुझे ना यहाँ साफ-सफाई करने का हुँ, मौका दे दीजिए, मैं कर दूँगी। तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी है भैया। मैं कभी-कभी तो चली जाती हूँ, अभी थोड़ा बच्चे के एग्ज़ाम थे, नहीं जा पा रही थी, अभी भैया डेली वहाँ पे जाऊँगी। है तो हुँ, दूर भैया, फिर चली जाऊँगी मैं, जी, जी। पैदल चली जाऊँगी। और भैया दूसरी चीज़ ना, मैं डिप्रेशन में इतनी थी ना, हुँ, हुँ, मैं बाइक, स्कूटी मुझे चलानी आती भैया, मैं नहीं चला पाती थी। हुँ, और जब से मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया ना भैया, मैं एकदम से सही हो गई हूँ भैया। अब सब सब चीज़ याद रहने लगी है। पहले संकल्प में मेरे भैया मुझे ना हनुमान चालीसा याद, 7 हनुमान चालीसा की थी। मुझे याद नहीं रहती थी भैया, मैंने वहाँ मिश्री के दाने रखे हुए थे, वो गिनती थी। हुँ, अभी भैया कितनी हनुमान चालीसा करूँ मुझे याद रहती है। हुँ, हुँ। बाबा ने मेरे को ठीक किया है भैया। मेंटल दौरे पड़ते थे भैया मेरे को, ओह हो! और दवाइयों से नहीं ठीक हुई थी मैं। अभी देखो बाबा की दया से अभी मैं ठीक हूँ भैया। जी, कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये है भक्ति की शक्ति। कई बार ये कलयुग है, जीवन में अप्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कहीं न कहीं देखिए ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सब यहाँ की बात है। कितनी जी दवाई भाई। लोगे आप, कितनी दवाई लोगे? और इसके साइड इफ़ेक्ट भी इतने होते हैं इन दवाइयों के, क्योंकि ये यहाँ की बात है। यहाँ से अगर आप स्थिति सही नहीं है, तो आपका पूरी पूरी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन भक्ति की शक्ति देखिए, देखिए भगवत भक्ति स्पिरिचुअल पाथ ही एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे सुकून मिलेगा, मन शांत रहेगा। और जैसे ही आपने भक्ति बढ़ाई, राम रस मिला, आपने देखा कि आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए। वो डिप्रेशन का लेवल कम हो गया। जहाँ पे ये मैं समझ सकता हूँ, जैसे जो डिप्रेशन में होते हैं, वहीं कहीं न कहीं बाहर निकलना डर लगता है, गाड़ी चलाना डर लगता है, एक भय होता है, अनजाना-सा भय, वो दूर हो जाता है। क्योंकि अभी प्रभु हमारे साथ हैं। जब वे साथ हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप साथ हो, हमें किस बात की चिंता? तो आपने देखा वो परिवर्तन आपके जीवन में कि नहीं, ये प्रभु के नाम का बल है। प्रभु मुझे बल प्रदान कर रहे हैं। प्रारब्ध तो भोगने हैं। प्रारब्ध देखिए, ये सारे संकट प्रारब्ध के कारण आते हैं, इस जन्म का हो या पिछले 10 जन्म का हो, जो भी हो। मगर अभी मैं प्रभु की शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ, तो प्रभु भला अनर्थ क्यों होने देंगे? आप सोचो कि अगर आप प्रभु की शरण में ना होते, तो क्या हालात होते? इसके विपरीत होता, ठीक है? तो होता भैया। तलवार का घाव वे सुई से निकाल देंगे। प्रॉब्लम आनी है, प्रारब्ध तो देखिए ये कानून है हमारे, वो एक विधान बनाया है प्रभु ने, जो किया है वो भोगना है, कोई कौन से भी जन्म का हो। मगर प्रभु आपको ऐसा बल प्रदान करेंगे कि वो संकट आके कब जिला चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये उनकी कृपा है आप पर, आप उनकी छत्र छाया में हैं, पिता स्वरूप माना है, तो जो पिता अपने कर्तव्य निभाते हैं, उससे भी बढ़कर वो कर्तव्य निभाएँगे। वे साईं की तरह आपको मानते हैं। और वो जो सुगंध है ना, वो भक्ति की सुगंध है, जो आपके अंदर उतर गई है। आप भाग्यशाली समझ सकते हैं अपने आप को। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव शेयर किए आपने। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेगा। जैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपके सवालों के जवाब मिले, वैसे जब आपका अनुभव आएगा तब कहीं न कहीं किसी के सवाल का जवाब मिलेगा और वे भी प्रभु के शरण में जाएँगे। हम कुछ नहीं हैं, हम तो मात्र निमित्त हैं, दास के दास एक कराने वाले पीछे बैठे हैं और हर भक्त के साथ हैं। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक ये आखिरी सवाल। जी, जी। जिस दिन मैंने 100 हनुमान चालीसा की थी ना, मैंने बोला बाबा मेरे बाबा आए नहीं है। उस जी। दिन बाबा आए थे। जब मैंने फोटो ली थी ना उस दिन की भैया, जी, जी, जी। तो उसमें ना जो मैंने बाबा को सालासर बालाजी महाराज को तिलक जी, जी। लगाया था, वहाँ पे हनुमान जी वो मूर्ति बनी थी भैया। और जो मैंने खीर खिलाई थी भैया, उसमें भी मूर्ति बनी थी। मैं आपको वो फोटो सेंड करूँगी भैया।
बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव बहन आपने शेयर किए। जैसे मैंने कहा ना, आप उनकी छत्र छाया में हैं और आपको तो अनुभव होते रहेंगे। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। क्या हुआ? सब कुछ आ गया। जब सारे सुख आपकी शरण में हैं और जब आप रक्षक हैं तो हमें किस बात का डर? बस ये भैया जब मैं हनुमान चालीसा कर रही थी भैया, तो ये जो दोपाई है भैया, इसी से मेरे को सुगंध आनी चालू हुई थी। क्या बात! ये कर रही थी तब। धीरे-धीरे भैया सारी हनुमान चालीसा में सुगंध आनी चालू हो गई। फिर भैया राम के नाम में हनुमान चालीसा राम के नाम में आनी हो गई भैया। अब तो भैया हर हर टाइम, हर घड़ी। और भैया जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो बोलती हूँ राम राम बाबा। रात को सोती हूँ तो बोलती हूँ राम राम बाबा। कल भैया आज आपका सेशन था तो मैं कल भूल गई थी राम राम कहना। जी, जैसे ही मैंने गेट बंद किया भैया, मुझे ना सुगंध आई तेज से, और मुझे याद आया कि मैं राम राम बोली नहीं हूँ बाबा को। फिर मैं गई मंदिर, मैं बोली राम राम बाबा, अभी मैं सो रही हूँ, आप ध्यान रखियो। मैं बोलती हूँ हर समय, बाबा ध्यान रखियो, आपकी बेटी का ध्यान रखियो, सबका ध्यान रखियो। और भैया भैया एक छोटा सा अनुभव है। मैंने मेरे भाई की लड़की है मीनल, उसको बताया था बालाजी के, हनुमान जी बाबा के सब चमत्कार। जी, तो भैया वो भी हनुमान चालीसा करने लगी। ओके। उनको उनको बाबा साक्षात्कार क्या बोलते भैया, वो साक्षात्कार। हाँ जी भैया, उनको दिखे हैं। वो रात को सोई हुई थी भैया, तो गेहूं की टंकी पे बैठे हैं, ये लंगूर रूप में गदा लेके। जी, वो अच्छे से देख रही है और फिर डर गई। फिर वो बोली मुझे तो डर डर लग रहा है, पता नहीं कौन है। और वो सो गई भैया। और जब हम सालासर गए थे भैया, जी, जी, उसको जब वो रात को सोई थी, उसको हनुमान चालीसा नगाड़ों के साथ सुनाई दे रही, और वो एकदम से उठी। मेरे को बोल रही है बुआ, मैं सोची आप मंदिर चले गए, इतनी तेज से मेरे को पूरी हनुमान चालीसा सुनाई दी अभी। राइट। और वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। भैया उसको भी अनुभव हो रहे, वो भी एक मूर्ति लेके आई थी। हाँ बाबा की सालासर से, उसने भी स्थापित किए भैया, वो भी हनुमान चालीसा करती है सुबह शाम। बहुत अच्छा अनुभव ये वाला भी बहन। बस यही प्रार्थना है, प्रभु की कृपा अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। कोई पिता स्वरूप बचता है, कोई भाई स्वरूप, कोई गुरु स्वरूप, कोई सखा स्वरूप। बड़े बुजुर्ग महिला भक्त उन्हें हनुमान लल्ला बेटे स्वरूप भी सेवा करती हैं। तो बस ऐसे ही कृपा, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजेगा प्रभु उस स्वरूप में उसकी सहायता करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसकी उनके साथ रहेंगे। बहुत अच्छा लगा बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और जैसे मैंने कहा कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो मुझे अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया।